इजराइल हमास दोनों के बीच 16 महीने तक जंग चलने के बाद अब कंप्लीटली सीज फायर हो चुका है। क्या ये सीज फायर आगे तक चलेगा? क्या ये इजराइल की जीत है और क्या ये हमास की हार है? मैं बेंजामिन नेतन्याहू शपथ लेता हूँ पूरी तरीके से हमास को खत्म कर दूंगा। क्या हमास वाकई में खत्म हो चुका है? अमेरिका, इंग्लैंड, इन सब की मदद के बावजूद, मिलियंस ऑफ डॉलर की मदद के बावजूद आखिर इजराइल ने समझौता क्यों करा हमास से? और हमास ने जिन 3 इजरायली महिलाओं को बंधक बना रखा था, उनको जब वो छोड़ ले गए, उनको गिफ्ट में क्या दिया था? ऐसा क्या लिखा था जिससे इजराइल के होश उड़ गए? ये सभी बातें जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग जो है वो 16 महीनों से लगातार चल रही थी। कम से कम 60,000 लोग मारे गए इसके अंदर, ये ऑफिशियली आंकड़ा है। और ये जो सीज फायर हुआ है दोस्तों, ये मिस्र और कतर की मध्यस्थता से हुआ है। ये 42 दिनों का सीज फायर होगा जिसमें 3 चरण होंगे। पहले चरण में हमास इजराइल के 3 बंधकों को रिहा करेगा, उनके बदले 33 फिलिस्तीनियों को रिहा कराएगा हमास। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमास की जीत है या हार है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इजराइल की जीत है या हार है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने जिन 3 महिलाओं को रिहा करा है, उन सबको एक एक गिफ्ट दिया है। उन गिफ्ट के अंदर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें एक सर्टिफिकेट, एक नेकलेस और एक हिब्रू भाषा में इजराइल को मैसेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच में कौन सी बातें अलग है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है 3 महिलाएं जो कि हमास के कब्जे में थे। पहले कैसी थी और अब कैसी हैं, रिहा होने के बाद कैसी हैं, मतलब कि खुश हैं, फिट हैं। 13 महीने की जंग के दौरान भी इनको खाना पीना आराम से मिलता रहा है। इनके चेहरे से, इनकी हेल्थ से बताता है। और ये है दोस्तों फिलिस्तीन के लोग जो इजराइल के कब्जे में थे। इनकी हालत आप देख सकते हैं, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में जो अंतर है वो साफ नजर आ रहा है। और इन 13 महीनों की जंग के बाद लोग धीरे धीरे अपने घरों में वापस लौटते आ रहे हैं। लेकिन उन लोगों को अपने घर पहचानने में नहीं आ रहे, उन लोगों को अपने गलियां पहचानने में नहीं आ रहे। क्या वो इन घरों में दोबारा से जिंदगी जी पाएंगे? उनके स्कूल, उनके हॉस्पिटल, ये सब खत्म हो चुका है। इतने महीनों की जंग के बाद लोगों का ये कहना है कि जैसे तैसे हमारी जिंदगी बच चुकी है, बाकी सब तो तबाह हो चुका है। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी कोई जंग ना हो जिसमें बच्चे बूढ़े मारे जाएं। दोस्तों, इस सीज फायर का एक कारण और बताया जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू हमास से सीज फायर के लिए क्यों राजी हुआ? बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर कई सारे फ्रॉड के केस चल रहे हैं इजराइल के अंदर। और दूसरी तरफ जिन लोगों के रिश्तेदार हमास के कब्जे में थे, वो लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो लोग ये भी कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे अगर आपने हमास के साथ सीज फायर नहीं किया तो। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू लगातार कोशिश कर रहे थे कि ये जंग आगे भी चले। उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं फ्रॉड के, उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, उनकी कोई भी पेशी ना हो कोर्ट के अंदर जिससे वो कोर्ट के सजा से बच सके। उन्होंने लगातार कोशिश करी कि मैं सुप्रीम कोर्ट की पावर को खत्म कर सकूं, इसीलिए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे थे सन 2022 के अंदर। एक्सपर्ट का कहना यह है कि इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू चाह रहे थे कि जंग आगे लंबी चले, इसीलिए वो जंग को लंबी खींचना चाह रहे थे। और अब उन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर हमला बोल दिया है। दोस्तों, हम लोग नहीं जानते कि वहां पे क्या होगा। दोस्तों, हम लोग नहीं जानते वहां पे कितने लोग मारे जाएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ नहीं हो। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे ना मारे जाएं। हम उम्मीद करते हैं ऐसी कोई भी जंग ना लड़ी जाए, बस दुनिया में हर तरफ शांति हो। इसी बीच दोस्तों, इजराइल के कुछ बड़े नेता इजराइल की हार मान रहे हैं इस युद्ध विराम को। उनका कहना यह है कि हमास को एक मौका और मिल जाएगा ताकतवर बनने में। इसी बीच दोस्तों, एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि हमास के 13 महीनों की जंग के अंदर जितने भी लड़ाके मारे गए, उससे ज्यादा लड़ाकों की भर्ती हुई है हमास के अंदर। लेकिन दोस्तों, हम उम्मीद ये करते हैं कि आगे ऐसी कोई जंग ना हो। लेकिन हमास और इजराइल की जंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है फ्री पैलेस्टाइन। और यही सोच, फ्री पैलेस्टाइन की सोच हमारी इंडियन सरकार भी करती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।